सर आपका आवाज इधर नहीं आ पा रहा सर। हम बोल ही नहीं रहे हैं। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रहा? हाँ सर आप आने। हाँ, बोलेंगे तब तो आवाज आएगा जी। सर आपको 3 बार बोले सर गुड मॉर्निंग। अच्छा, तुम 3 बार बोले थे तो तुम्हारा आवाज नहीं आया था जी। हमको तुम्हारा आवाज आएगा तो हम बोलेंगे ना। सर कॉलेज कब खुल रहा है सर हम लोग का? कॉलेज सीनियर लोग के लिए तो खुला है। मैं भी छठ पूजा के बाद देखो। और सब कहाँ हो गए हैं जी? अभी तक नहीं आ रहा। सर कंफर्म नहीं है सर कि खुलेगा या नहीं। खुलेगा तो जरूर। अभी थोड़ा सा चेक करे, मतलब कि कुछ लोगों को मतलब बुला के फिर चेक करेगा। अगर कोई इश्यू नहीं हुआ तो फिर कंटिन्यू खुलते जाएगा। अगर इश्यू होगा तो फिर दिक्कत होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक मिनट और वेट कर लेते हैं, लोगों को आने देते हैं। लास्ट क्लास में जो मैं प्रॉब्लम दिया था ना, तो मैक्सिमम बच्चों ने सॉल्व किया था। लेकिन जैसे कि आप लोग को कार्टेशियन से मतलब सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिया गया था करने के लिए वेक्टर कंपोनेंट, तो आप लोग जो किए थे तो एग्जैक्ट मतलब कि यूनिट वेक्टर को तो चेंज किया था, उस टर्म को भी चेंज किया था एक्स को, लेकिन जो कार्टेशियन के फॉर्म में ही सिलेंड्रिकल को लिखा हुआ था। मतलब कि आपको एक्स वाई जेड के फॉर्म में ही आप सिलेंड्रिकल को लिखे हुए थे, तो आपको उसको क्या करना था ना कि सिलेंड्रिकल वाले जो पार्ट में एक्स वाई जेड आ रहा था उसको रो फाई जेड में कन्वर्ट करना था। जैसे कि आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रो हो जाता, या एक्स इक्वल टू रो कॉस फाई और वाई इक्वल टू रो साइन फाई। इस तरह करके आप लोग को चेंज करना था। सिर्फ आफ्सा अफरीन का पूरा एग्जैक्ट मतलब कि बना हुआ था। बाकी मैक्स सभी बच्चों में प्रॉब्लम था, जो कि मैं कमेंट में ही किया हूँ। देखिए, उसको कोई गलत नहीं बोलेगा, जो कि आप मतलब कि जो सॉल्यूशन था आपको उसको गलत नहीं बोल सकता है। लेकिन 5 मार्क्स से अगर क्वेश्चन रहेगा ना तो 3 मार्क्स देगा, मतलब वो एग्जैक्ट पूरा नहीं देगा, क्योंकि आपको कन्वर्ट करना है कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल। तो कार्टेशियन का जो कंपोनेंट एक्स वाई जेड है उसके रूप में नहीं रखना है, उसको रो फाई जेड में उसको एनी हाउ करना है। तो उससे उसको लेते हुए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं आज से क्लास में। उसके बाद हम लोग देखेंगे मतलब सिलेंड्रिकल हो जाएगा तो स्फेरिकल हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो किन्हीं को कुछ डाउट है लास्ट क्लास से, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं बताता हूँ एक बच्चे का, एक मिनट। आप लोग का जैसे कि आ रहा था लास्ट में एक मिनट। कन्वर्ट करने के बाद जो वेक्टर आ रहा था a इक्वल टू ब्रैकेट रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉस फाई माइनस वाई जेड अपॉन रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर साइन फाई और ए रो। इसी तरह फिर आपका डिफरेंट जो था, तो उसके लिए क्या करना था, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रो। अब यहाँ पर क्या हो जाता, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और जैसे यहाँ पर वाई जेड है तो सिंपली वाई के जगह पर रो साइन फाई और जेड ये पुट करके आपका प्रोसीड करना है, मतलब वो फाइनल टच देना था, इस तरह करना है आप लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट जब भी आप लोग करेंगे तो वो चीज को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्फेरिकल फॉर्म, ठीक है। तो कोई और स्फेरिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्फेरिकल मतलब कि बॉल जो आपका पूरा एक बॉल टाइप का होगा, दैट इज द स्फेरिकल। वो स्फेरिकल कैसे फॉर्मेट होगा वो चीज को हम देखते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, तो जैसे कि कार्टेशियन में एक्स वाई जेड होता है और सिलेंड्रिकल में आर रो फाई जेड होता है। रो फाई जेड होता है। तो स्फेरिकल में इसको तो अलाउ कर दिए हैं, तो फिर भी वेटिंग दिखा रहा है, अलाउ कर दिए हैं छाबली। हाँ, रो फाई इसके लिए होता है आर थीटा और फाई। ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये फाई और ये फाई, ये थर्ड पोजीशन पर फाई है, लेकिन दोनों फाई सेम है। जैसे कि यहाँ पर एक्स से एंगल बना रहा था एक्स एक्सिस से, यहाँ भी एक्स एक्सिस पे एंगल बनाएगा। वो कैसे होगा हम उसको देखते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए कार्टेशियन से कंपेयर करते हुए हम लेते चलते हैं जेड वाई और ये एक्स है, ठीक है। तो स्फेरिकल जो हमको किसी चीज को स्फेयर बनाना है तो कैसे बनेगा स्फेयर आपका स्फेयर। ये फाई था फर्स्ट, मान लीजिए कि पॉइंट पी यहाँ पर कोई है, पॉइंट यहाँ पर पी पॉइंट है, दैट इज द पॉइंट पी। अब है ये पूरा, अब इसको स्फेयर बनाना है तो जेड एंगल जेड से, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, एंगल फाई और ये ये और पॉइंट पी है ये, तो ये जेड एंगल से जेड से थीटा। समझने का कोशिश कीजिएगा, ये जो एक्स वाई है नीचे एक प्लेन है, एक्स वाई जो है प्लेन है पूरा, मतलब कि वो नीचे नहीं है, एक्स वाई पूरा प्लेन है, मतलब कि कांस्टेंट है। मान लीजिए कि आपको कॉपी है, कॉपी पर एक पेन ऊपर रख दीजिए, तो आपका एक डायरेक्शन जो आपके सामने जो हॉरिजॉन्टल है मतलब कि सामने वाला वो वाई है और नीचे जो है वो एक्स है और ऊपर एक पेन जो है जेड है। अब जेड पेन से नीचे एक्स वाई प्लेन पर आप लेके आ रहे हैं, दैट लाइन इज दो, ये कर्व है, ये कर्व है। तो ये देखिए हमारा क्या है, दैट इज द आर, दिस वन इज द आर, ये रेडियस, वो किसका रेडियस है, स्फेयर का। अब ये जो रेडियस है कहां से कहां तक मूव करेगा, वो जेड से नीचे तक मूव करेगा, और तो एंगल थीटा कहां से कहां तक मूव कर सकता है। तो ये जो रेडियस है ये जो रेडियस है आर, इसका रेंज क्या होगा बताइए कोई, ये कहां से कहां तक ले सकते हैं रेडियस हम।
स्फीयर का रेडियस हम कहां से कहां तक ले मतलब सकते हैं, कोई 0 बताइए। से 360 तक। 0 से देखिए 360 ये एंगल नहीं है तो 360 नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर 0 से इंफिनिटी तक हम लोग ले सकते हैं, अप टू इंफिनिटी तक ले सकते हैं, ठीक है। अब है थीटा। थीटा को कहां से कहां तक ले सकते हैं? 0 से सर ये भी इन्फिनिटी देखिए, तक। आप देखिए अब ये चीज हम लोग गौर करते हैं, ये नीचे जेड डायरेक्शन आ जाएगा, नीचे जेड माइनस जेड, ठीक है, माइनस जेड। हम ये जेड को अगर हम 0 से, मान लीजिए कि थीटा यहाँ पे जेड एक्स की 0 हो गया, 0 से लेके जेड तक ले आए, मतलब कि पूरा कर्व करके जेड आ गया, और फाई को एक्स से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और ये जो एक्स वाई प्लेन पर है वो पूरा मूव कर देंगे तो स्फीयर बन जाएगा। मतलब कि जेड से माइनस जेड तक एक लाइन सर्कल टाइप का आएगा, लाइन हाफ सर्कल जो इस तरह से होगा। ये मान लीजिए कि यहाँ पर वाई जा रहा है और ये जेड से ये आ गया, ये सर्कल हाफ सर्कल, और इस हाफ सर्कल को पूरा 360 मूव करा देंगे, पूरा 360 मूव करते चला जाएगा। तो ये मान लीजिए कि 360 मूव इस तरह पूरा हो जाएगा, तो ये पूरा एक स्फीयर बन जाएगा। माने कि आप एक बॉल का एक लाइन कट कर रहे हो, एक पीस ऑफ लाइन कट कर रहे हो, तो ये हाफ सर्किल बना। अब हाफ सर्किल को पूरा मूव करा दोगे 360 डिग्री तक, तो क्या हो जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा। तो रेडियस आप 0 से इंफिनिटी ले सकते हैं, थीटा 0 से लेके बताइए कहां तक ले सकते हैं, 180 डिग्री, पाई 180 डिग्री। फाई बताइए कहां से कहां तक लेंगे जी, 0 से लेके सर 0 से 2 पाई तक। 2 पाई तक। तो हमारा तीनों कंपोनेंट से हमारा स्फीयर डेवलप कर जाएगा। तो ये तीनों कंपोनेंट है, और इसमें हमेशा याद रखना है कि हमारा कहां कहां तक मूव कर रहा है। आप देखिएगा सिलेंड्रिकल वाले में फाई वहां भी 0 से 2 पाई तक मूव करता था, ये याद रखिएगा। तो यहाँ भी 0 से 2 पाई मूव कर रहा है, वहां भी नीचे वाला पूरा कंप्लीट सर्किल करना था। और नेक्स्ट चीज, वहां भी फाई एक्स एक्सिस से हम लोग बना रहे थे, यहाँ भी फाई एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है दैट इज द फाई। थीटा क्या है, जेड एंगल से एंगल। ये हमेशा याद रखिएगा, ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर जो इसका हम थीटा लोग है सर वो 360 क्यों नहीं हो सकता है सर? क्या चीज सर वो जो थीटा है वो 360 क्यों नहीं हो सकता है, 2 पाई? 360 लोगे तो आप 360 पूरा मान लो कि आप स्फीयर लो पहले एक उसको जब तुम 360 लोगे तो फिर इन फाई को क्या लोगे बताओ। देखो 360 स्फीयर में जो तुम हमको स्फीयर बनाना है, तो आप जो पूरा पूरा सर्किल घुमा लोगे, मतलब कि जेड एक्सिस पर ये जो है पूरा ये सर्किल घुमा लोगे, ये पूरा घुमा लोगे, तो आप इसको जो फाई को कहां तक मूव करोगे, मतलब कि थीटा जो 360 मतलब जहां से स्टार्ट किए वहां तक लेके गए, तो फाई को आपको चेंज करना पड़ेगा। मतलब कि ये यहां तक है, तो पूरा कंप्लीट करने के लिए फिर बात पड़ेगा, उतना ही पड़ जाएगा, फिर आपको एक्स्ट्रा वर्क पड़ जाएगा, फिर आपको 360 मूव करना होगा फाइव को भी। तो हम उतना क्यों करने जाए जब हमारा 180 डिग्री पर ही काम हो जाता है। तो ये पूरा एक हाफ सर्किल लेते हैं, ये यहाँ तक हाफ लेते हैं और इसी को 360 मूव कर जाते हैं, तब काम हो जाता है। अगर हम पूरा भी लेते हैं तो हमको पूरा कवर करने के लिए, पूरा जो स्फीयर का पूरा कवर करने के लिए हमको इस रोटेशन नीचे वाले पार्ट को रोटेशन करना ही होगा 360, तब तो वो पूरा जहां से स्टार्ट हुआ तब तो वो कंप्लीट स्फीयर बनेगा। तो हम ये जो चीज है फिर यहाँ आ जाएगा, तो उस चीज के लिए तो हमको फिर प्रॉब्लम होगा ना। उससे बढ़िया है कि हम ये जो है 180 लेके और 180 लेके पूरा मूव कर ले, तब ये हमारा हो जाएगा। यहाँ भी अगर तुम मतलब कि 180 ये 2 पाई ले लोगे तो यहाँ पाई लेके भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म अभी तक मतलब इसी पर वर्क कर रहा है, तो इसी पर वही वर्क करना है हम लोगों को। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको उस तरह करके दे दे कि ये 360 मूव करना है, तब आपको वहां पे करवाना है, नहीं तो ऐसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको तरह इसी पर ही वर्क करना है। सभी लोग इसी पर ही वर्क कर रहे हैं, तो हमको इसी पर ही वर्क करना है। और एक चीज और है, हम जो फाई है आपका,
हम वो कॉमन चीज है, फाई किस में भी है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल में एक कॉमन क्या था, जेड। तो जेड का जो प्रॉपर्टी था वो हमेशा दोनों में सेम ही रहेगा। उसी तरह हम सिलेंड्रिकल में जो हम फाई है, हमारा एनी हाउ 0 से 2 पाई मूव कर रहा है, तो फाई को उस तरह से कांस्टेंट करते हुए, सेम प्रॉपर्टीज आपको फॉलो करते हुए फाई को रखना है। तो हमको, मेरे पास ऑप्शन क्या बचा, थीटा को ही मेंटेन करने के लिए 0 से पाई। समझे? यस सर। जी सर। ठीक है। अब है हम इसमें इसका वेक्टर, मतलब कि यूनिट वेक्टर को देखेंगे कैसे चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग वेक्टर कंपोनेंट को देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटी है चेंज करने के लिए। ठीक है, तो इसमें भी जो हम लोग का, कोई मान लीजिए कि लेट अस कंसीडर A is a vector in spherical form, then it will be the part of AR, A theta and A phi will be A phi, where AR, A theta and A phi are unit vectors in spherical form. ठीक है, and AR, A theta and A phi are vector components. ठीक है, तो जैसे कि आपका ax डॉट ax 1 होता है, ay डॉट ay 1 होता है, az डॉट az 1 होता है, और a रो डॉट a रो 1 होता है, a phi 1 होता है, az 1 होता है। सिमिलर मैनर ar डॉट ar will be 1, a theta डॉट a theta will be 1, a phi डॉट a phi will be 1। ठीक है, और डिफरेंट जो हो है, जैसे ax क्रॉस ay और a रो क्रॉस a phi will be 0, सिमिलर वे ar क्रॉस a theta will be 0। इट मीन्स जैसे कि ax ay और az म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, a रो a phi और az, सिमिलर मैनर ar a theta and a phi are mutually perpendicular। ठीक है, यहाँ तक इन्हीं को सॉर्ट आउट है तो पूछिए समझने में। नहीं, देखो, सॉरी, अब हम फिर से बना रहे हैं और उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। x y z and ये स्पेयर, और ये जो स्पेयर है मूव करते हुए, चलिए पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट P है, और ये पॉइंट P यहाँ पर रो, तो रो का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये थीटा, ये एंगल थीटा और ये एंगल फाई। तो आपका रो का डायरेक्शन ए आर इस डायरेक्शन में, थीटा देखिए, थीटा आपका स्पेयर से नीचे जा रहा है, मतलब कि अप टू डाउनवर्ड, तो ये स्पेयर के डायरेक्शन में थीटा, ए थीटा, और ये जो है फाई, स्पेयर को मूव कराना है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में ए फाई होगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये जब मूव होगा तो ये पॉइंट तो यहाँ रहेगा, ये अभी कहाँ है, एक्स वाई प्लेन के बीच में है, फिर मूव करते कहाँ जाएगा, ये एक्स वाई प्लेन पर आएगा, फिर ये मूव करते हुए कहाँ जाएगा, एक्स वाई
जेड एक्स में प्लेन में आएगा, और फिर ये पूरा कंप्लीट करते हुए यहाँ पर ऐसे ये मूव करते हुए जाएगा। ये समझने में इनको डाउट हुआ तो मतलब कि जो पॉइंट पी है, तो जब पॉइंट पी वाला जो कवर हो रहा है वो पूरा हम लोग उसको मूव करवा रहे हैं। ये हाफ पार्ट ही ऊपर दिख रहा है क्योंकि एक्स वाई प्लेन हम लिए हैं, नीचे का हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो नीचे का नहीं है, तो ऊपर से ही देखिए ये पूरा इस तरह करके कवर हो रहा है मूव करते हुए। नेक्स्ट हम यहाँ तक इन्हीं को समझने में, डायरेक्शन समझने में, ए आर, ए फाई और ए थीटा का तो पूछा है तो पूछिए, किन्हीं को डाउट है तो पूछिए। देखिए अगर नहीं बोलिएगा हाँ या ना तो फिर हमको समझ में नहीं आएगा कि आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। किन्हीं को डाउट है जी? नो सर। हाँ तो कुछ तो बोलो यार आप लोग। पी पॉइंट यहाँ था, मान लीजिए कि पी पॉइंट तो था, और उसका एक्स वाई जेड इक्वल टू आपको रो फाई जेड एंड इक्वल टू हम लोग तीनों में आर थीटा और फाई। तो पी पॉइंट जो था दैट विल बी द आर, और ये एंगल थीटा, और पॉइंट जो पी एक्स वाई प्लेन पर डाउनवर्ड हो रहा था ये यहाँ पे दैट इज द एंगल फाई, और ये जो हाइट ले रहा मैक्सिमम, ये जो एक्स वाई प्लेन पर आ रहा है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और अब यहाँ तक यही है एक चीज, मतलब कि रो और आर और ये फाई। अब जो देखिए आर और ये एक्स वाई प्लेन पर जो आ रहा है, ये हाइट क्या है जब पढ़े एक्स, ये एक्स, ये वाई और जेड, ये हाइट क्या है हमारा जेड है। और जब हाइट जेड है तो जब ये और ये जो एंगल है फाई और ये रेडियस कितना बनता था हमारा रो, ठीक है। अब इसको हम मिलाएंगे, ये मिलाएं और इसको फिर एक्स डायरेक्शन से मिलाएंगे, और फिर ये जो पैरेलल है लाइन, ये लाइन, ये आर रो वाला, इसको यहाँ पर पैरेलल ये हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। अब हम लोग सब चीज का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे क्या कैसे हो रहा है। तो देखिए ऑलरेडी ये रो है हम जान रहे हैं। अब ये रो कैसे बन रहा है, ये आर को, ये आर जो है हमारा एक्स वाई प्लेन पे आ रहा है। तो आप देखिए एक्स वाई प्लेन नीचे प्लेन आपका कॉपी है और पेन है, पेन के बीच से एक बीच में निकला हुआ है, तो ये थीटा है, तो रेस्ट ऑफ एंगल क्या होगा, रेस्ट ऑफ एंगल ये क्या होगा, ये कितना होगा बताइए, जो ग्रीन जो किए हम वो अभी कितना एंगल होगा, सर 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे होगा बाबू, जेड और एक्स वाई प्लेन के बीच में 90 डिग्री होगा, जेड और एक्स वाई प्लेन के बीच में 90 डिग्री होगा, लेकिन जेड से ये आर जो है ये थीटा डिग्री एंगल ऑलरेडी कवर कर रहा है, तो रेस्ट ऑफ एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, गुड। तो ये क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू आर साइन थीटा, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये रो इक्वल टू आर साइन थीटा। अब हम लास्ट क्लास में भी हम लोग देखे थे, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये पार्ट दैट इज द वाई, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा रो साइन फाई, ठीक है, रो साइन फाई। और ये जो पार्ट है दैट इज द एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा रो कॉस फाई। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए।
ठीक है, तो अभी ये जो हमारा ये जो पार्ट है रो हो रहा था, रो इक्वल टू क्या निकला, आर साइन थीटा। यहां तक इन्हीं को कुछ समझने में डाउट है तो पूछिए। और ये हमारा जेड हुआ। अब जेड इक्वल टू क्या होगा, देखिए अब ये है, अब जेड हम, ये हमारा थीटा एंगल है, ये जो हमारा थीटा है, ये जो हमारा थीटा है, ये एंगल कितना होगा ये बताइए। थीटा सर। थीटा के हाँ हाँ थीटा, गुड, क्योंकि यहाँ दोनों है, ये पैरेलल, दोनों परपेंडिकुलर है, ये दोनों पैरेलल है, जेड ये भी जेड है, दैट इज द थीटा। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, आर आर सॉरी 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 आर कॉस थीटा। अब देखिए डायरेक्टली हम लोग इससे आर थीटा फाई को जब हम लोग एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर रहे हैं टू, तब देखिए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो कॉस फाई, सॉरी रो कॉस फाई, और रो के इक्वल टू क्या है, रो इक्वल टू हम लोग निकाले हैं आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई, ये एक्स का वैल्यू हो गया। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, वाई इक्वल टू हमारा क्या है, रो साइन फाई, और ये रो इक्वल टू क्या है, आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई, और जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। यहाँ तक इन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए, कैसे हुआ, सर नहीं हुआ, क्या हुआ। फिर साइन हाँ? फाई होगा सर। आर क्या साइन चीज, थीटा साइन फाई वाई में। क्या आर फिर साइन रो थीटा, साइन सॉरी साइन फाई होगा, फाई। हाँ ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एक मिनट, थैंक यू। मतलब कि क्लास सब सिंसियरली कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सब हम नहीं देख पा रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, गुड गुड गुड, बहुत अच्छा। तो ये चीज हुआ, ये चीज आपको पता चल गया, यहाँ तक इन्हीं को डाउट है तो बोलिए। मतलब कि हमारा अगर स्पेरिकल में है तो हम इसको कार्टिजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्पेरिकल टू कार्टिजन। लेकिन जब हमारा एक्स वाई जेड को टू हमको आर थीटा फाई में कन्वर्ट करना होगा, तो कैसे करेंगे, तो सिंपल है, आप पहले तीनों को स्क्वायर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देखिए क्या होता है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जब यहाँ ये दोनों से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिए, तो ये कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, दिस वन विल बी 1, फिर आर स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देन यू विल गेट आर इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड देन थीटा इक्वल टू, we can solve it from here, अब हम लोग करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिर्फ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिर्फ करोगे आप तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और आर साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमारा आर कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, जेड है हमारा आर कॉस थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर सर ऑडियो नहीं आ रहा।
ऑडियो नहीं आ रहा है सर। सर स्क्रीन भी रुक गया आपका। ये डिस्कनेक्ट हो गया था जी, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। तो कहाँ तक आप लोग का हुआ था समझ में पूछना पड़ेगा। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी सर। सर। हाँ, एक चीज आप लोग गाइड कीजिएगा, कहाँ तक हुआ था कंप्लीट? tan थीटा सर। टेन थीटा पूरा निकाल लिया। कन्वर्सन समझ में आ गया था ना, कर दिए थे ना? हाँ सर, टेन थीटा तक हो गया। हाँ ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, पहले स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। ठीक है, ये दोनों हम कन्वर्सन दिखाए थे, जो कि फर्स्ट दिखाए थे कि स्फेरिकल टू कार्टेशियन, मतलब कि स्फेरिकल में कंपोनेंट दिया हुआ रहेगा रो थीटा फाई, देन एक्स वाई जेड, हाउ टू कन्वर्ट। तो यहाँ तो हम लोग चेंज किए थे, ये तो डिस्कशन किए थे तो पता चल गया था एक्स वाई जेड इक्वल टू। यहाँ भी कोई यस डाउट सर। है ना? अब इसी चीज को स्क्वायर किए हैं, मतलब कि तीनों को स्क्वायर किए हैं, तो फिर यहाँ से आर निकला हमारा, और उसके बाद हमारा दो को स्क्वायर किए और ये टेन थीटा यहाँ से फिर टेन थीटा फाइंड आउट किए। ठीक है, फिर फाई के लिए सिर्फ वाई बाई एक्स किए, तो वहां से आपका फाई फाइंड आउट हो जाएगा। तो कंपैरिजन पॉइंट के लिए क्या हो गया, आर के लिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, थीटा इसके लिए टेन इनवर्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड, और फाई के लिए टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। यहाँ तक इनको डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब नेक्स्ट है वेक्टर। नेक्स्ट है वेक्टर कंपोनेंट, जैसे कि यूनिट वेक्टर या वेक्टर बोल सकते हो। ए वाई, ए जेड एंड ए आर, ए थीटा एंड ए फाई आर रिलेटेड फॉलो। देखिए, इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, जब इसका मतलब इसको समझने के लिए थोड़ा सा ना
आपको मतलब कि सामने में जब क्लास होगा उस समय मैं इसको एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगा कि तब प्रोजेक्शन आप लोग को अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। ये मतलब मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए इसको अभी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बस याद करके रखना है और उसको करना है, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, उससे कुछ ज्यादा आपका हार्म नहीं होगा। x इक्वल टू होगा साइन थीटा कॉस फाई AR प्लस कॉस थीटा साइन फाई A थीटा माइनस साइन फाई A फाई ए वाई इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा साइन फाई AR प्लस कॉस थीटा साइन फाई A थीटा प्लस कॉस फाई A फाई एंड AZ इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा AR माइनस साइन थीटा फिर से मैं मिला देता हूँ AX इक्वल टू साइन थीटा कॉस फाई AR प्लस कॉस थीटा कॉस फाई A थीटा माइनस साइन फाई, देन AY इक्वल टू साइन थीटा साइन फाई एंड कॉस थीटा साइन फाई A थीटा प्लस कॉस फाई A फाई AZ इक्वल टू कॉस थीटा AR माइनस साइन थीटा AR। ये तो हो गया, और नीचे AR इक्वल टू ये साइन थीटा इंटू कॉस फाई AX प्लस साइन थीटा रखना होगा इंटू साइन फाई। हाँ, थोड़ा वेक्टर में बताऊंगा तो फिर इजीली वे से याद हो जाएगा। ए वाई प्लस ए वाई प्लस, ठीक है। इसको थोड़ा, इसका आगे ऐसा नहीं है कि यूज होता है, लेकिन बस आपको जानकारी रखना है, और एग्जाम में पूछता है, एक्सप्लेनेशन नहीं पूछता है, दे देगा सिस्टम और उसको फाइंड आउट करने बोलेगा। साइन फाई ए वाई माइनस साइन थीटा ए जेड और ए फाई इक्वल टू माइनस साइन फाई और ए एक्स प्लस कॉस फाई ए वाई। इसका देखिए वेक्टर कंपोनेंट में हम डायरेक्ट आपको मैट्रिक्स फॉर्म में बना के कर देते हैं, जैसे उसका किए थे ए आर ए थीटा ए फाई। देखिए साइन थीटा कॉस फाई और साइन थीटा, यहाँ देखिए जब आप पैरेलली कॉलम चेंज कर रहे हो तो आपका फाई के रूप में डिफरेंशिएट हो रहा है, साइन फाई, ये याद रखना कॉलम, और उसके बाद ये कॉस थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा कॉस फाई, 2-4 बार कॉपी में लिखोगे याद हो जाएगा। कॉस थीटा साइन फाई माइनस साइन थीटा और माइनस साइन फाई कॉस फाई और 0 AX AY AZ। In similar way AX AY AZ साइन थीटा कॉस फाई कॉस थीटा कॉस फाई और माइनस साइन फाई और साइन थीटा